अस्सलामुअलैकुम मेरे मुसलमान यारों दोस्तों मेरे भाइयों। एक हदीस में आता है, जीन जो है कई शक्ल व सूरत बदलते हैं, रूप बदलता है। तो जैसे इंसानों में अच्छा बुरा होते हैं, अल्लाह का फर्माबरदार होते हैं, अल्लाह का नाफरमान भी होते हैं, उसी तरह जीन में भी नेक होते हैं और बदकार भी होते हैं, अच्छा बुरा होते हैं, दीनदार होते हैं और बदकार भी होते हैं, अल्लाह के फर्माबरदार भी होते हैं, अल्लाह के नाफरमान भी होते हैं जीन में। तो जीन को अल्लाह ने ये इस्तेदाद दिया है कि वो अपना रूप बदलते हैं, कभी बिल्ली के शक्ल में, कभी सांप के शक्ल में, कभी किसी जहरीला बिच्छू, इस तरह वो लोग जो है अपना रूप बदलता है। तो मेरे यारों अजीज़ों दोस्तों, जो हदीस मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं हर इंसान भाइयों से, हर मोमिन मुसलमान भाइयों से, माँ बहनों से, क्योंकि हमसे बहुत गलती हो जाता है अनजाने में, और इसके लिए हमें जो है बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। तो अपने बचाव के लिए किसी सांप को या फिर किसी जहरीला बिच्छू को या फिर कोई भी जहरीला जीव अगर अपने घर में घुस जाता है, बार बार अपना नुकसान करता है, अपने घर का, अपने परिवार का, कोई सांप हो या बिच्छू हो या फिर कोई जहरीला दूसरा मखलूक हो, अगर किसी भी चीज़ को जो ऐसा लगे कि तुम्हें नुकसान दे रहा है, नुकसान दे सकता है, कोई जहरीला सांप या बिच्छू, उसको मारने का शरीयत में इजाज़त है, लेकिन इससे पहले ये जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। कोई सांप बिच्छू इसको मारने से पहले, उसको टच करने से पहले एक सुन्नत है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है, उसको इस्तेमाल ज़रूर करना है ताकि किसी भी नुकसान से हम या अपना परिवार बच सके। वो क्या है, कोई भी जहरीला चीज़ को मारने से पहले, सांप बिच्छू को मारने से पहले 3 नबियों का नाम अपने ज़ुबान में लेना है। फिर अगर वो और रियल में सांप है, बिच्छू है, रियल में कुछ जानवर है, तो वो वैसे के वैसा ही रहेगा, उसको मारने की इजाज़त है। अगर वो जीन अपना रूप शक्ल बदल के आपके घर में दाखिल हुआ है, तो अगर वो जीन होगा तो वो जो है फ़ौरन अपने असलियत में आ जाएगा, वो भाग जाएगा। तो किसी सांप बिच्छू किसी चीज़ को मारने से पहले क्या काम करना है, 3 नबियों का नाम अपने ज़ुबान में लेना है, थोड़ी हल्का आवाज़ से, ताकि उसके कान तक पहुंच सके। 3 नबी का नाम क्या है, एक सुलेमान अलैहिस्सलाम, दूसरा दाऊद अलैहिस्सलाम, तीसरा यूनुस अलैहिस्सलाम। सुलेमान अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, यूनुस अलैहिस्सलाम, ये 3 नबियों का नाम अपनी ज़ुबान से इस्तेमाल करो, थोड़ी ऊंची आवाज़ से। अगर वो जीन होगा, जीन अगर आप किसी शक्ल में आपके घर में मौजूद है, तो वो अपने असलियत में आ जाएगा, वो भाग जाएगा फ़ौरन। अगर वो रियल में अगर कोई सांप बिच्छू कोई जानवर है जो आपको नुकसान दे सकता है, तो वो अपने सूरत में रहेगा, फिर उसको मारने की इजाज़त है। तो मेरे यारों, सुन्नत पर अमल करना ही सफलता है। सुन्नत के अलावा हम कोई भी काम करेंगे तो हम नाकाम होंगे, नुकसानदायक होगा। इसीलिए हमें जो है सुन्नत के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इल्म ज्ञान हासिल करनी है और उस पर हमें जो है अमल करना है, ताकि हम अपने परिवार को, अपने घर को हम सलामत रख सके अल्लाह की मदद से। ठीक है यारों दोस्तों, अगर हमारी बात आपको अच्छी लगी, सही लगी, तो अपने दोस्तों में शेयर करिए, क्योंकि हम इस्लाम की दीन इस्लाम की इल्म को ना जानने की वजह से, सुन्नत को ना जानने की वजह से जो है हम बहुत सारे गलत कदम उठाते हैं, गलत काम कर जाते हैं। इससे हमारे घर को, अपने बच्चा बच्ची को, पोता पोती को बहुत सारे नुकसान उठाना पड़ता है। फिर हम जो है पागल की तरह इधर उधर भटकते हैं, लेकिन मुसीबत का जड़ कहाँ है ये हम समझ नहीं पाते, और करोड़ों रुपया हम गवा देते हैं इधर उधर।
गलत रास्ते पे। मुसीबत को दूर करने के लिए हम करोड़ों रुपया हम इधर उधर दे देते हैं। इसीलिए मेरे दोस्त, सुन्नत को जानो। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर ही कामयाबी है, सफलता है, इज्जत है, सम्मान है। इस्लाम को छोड़ के, सुन्नत को छोड़ के, मनमानी करके अगर कोई सफल होना चाहे, सम्मान पाना चाहे, सलामती चाहे, ये हरगिज़ भी नहीं हो सकता, हरगिज़ नहीं हो सकता। इसीलिए मेरे अजीजों दोस्तों, इस्लाम की विधान को जानो और अपनी ज़िंदगी सुन्नत पर गुजारो। ठीक है, अल्लाह के सामने सर झुकाओ, अपनी ज़रूरियत, अपनी सारी चाहत अल्लाह को बताओ। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।